स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स लेके आए आप लोग के लिए रेशनल नंबर दैट इज क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रेशनल नंबर। इट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। ये आप लोग के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट है। सो डिजिटल मैथ्स इज हियर विद अगेन विद द न्यू चैप्टर एंड माइंड इट दैट रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। याद रखना है, रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। क्लियर? सो मूविंग अहेड, व्हाट आर द कंटेंट्स वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स दैट वी आर गोना डिस्कस। दैट इज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड ऑल। देन रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर, एंड उसके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। देन properties of rational number means what are the different properties which rational number follows. Clear? See, closure properties, commutative property, associative property and distributive properties. These are the different properties which we are going to learn, we are going to understand. Role of 0, role of 1, all the details हम लोग अंदर देखेंगे कि किस तरह से we are going to discuss each and every topic. But आपको समझना जरूरी है कि हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं ताकि आप रेडी रहें। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड ऑल मेनी डिटेल्स। क्लियर? सो दिस वर द डिटेल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। क्लियर? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। सो यू माइट हैव हर्ड नेचुरल नंबर्स। भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नेचुरली हमें पता चलते हैं और हम लोग नॉर्मली हम लोग रेगुलर काउंटिंग में लेते हैं। दैट इज नेचुरल नंबर्स सच एज 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यानी देखिए, नेचुरल नंबर्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग नेचुरली 1 से ही स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। क्योंकि हम लोग रेगुलरली, अगर आपको कभी भी कोई भी बोलेगा कि टेल द काउंटिंग्स, टेल द नंबर्स, सो आप लोग स्टार्ट करेंगे। यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो सेम थिंग। सो नेचुरल नंबर्स सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से इंफिनिटी तक आते हैं। एग्जांपल्स 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। देन होल नंबर्स। सी, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, होल नंबर इज डिनोटेड बाय w। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। 0, सी होल नंबर क्यों कहा जाता है? बिकॉज as 0 comes in the counting, 0 is added in the number, it is considered that our numbers have become complete, they are whole, so it is counted. So 0, so example 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity are the whole numbers. Clear? Then integers, all the negative and positive including 0. See, नेगेटिव नंबर्स भी काउंट करने हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी काउंट करने हैं, इंक्लूडिंग जीरो एज वेल। उनके अंदर जीरो भी इंक्लूड किया जाता है। देन इट बिकम्स इंटीजर्स। एग्जांपल इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. So this is all about different types of number which comes in the series or in our mathematics. Many more are there, prime number, even number, odd number that you might be knowing. Now moving on towards the chapter, हमारे जो चैप्टर है that is rational number. So rational number के बारे में डिस्कस करते हैं कि rational number क्या है और उसके बारे में क्या डिटेल्स मिल सकती है। So rational numbers, आपको बता दूं, कोई भी नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, any number which can be written in p upon q फॉर्म, या फिर मैं कहूँ फ्रैक्शन फॉर्म, और इट कैन बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म। जैसे सपोज हमारे हो गए नंबर्स 3/4, 5/4 एक्सेट्रा आर द रैशनल नंबर्स, जिनको हम p by q फॉर्म, दैट इज वी कैन राइट इन p by q फॉर्म, आर नोन एज रैशनल नंबर्स। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। And rational number is denoted as Q, capital Q. Rational number is denoted by capital Q. So this is how we denote. Example 1/2, 2/3, 8/9 etc. Even यानी 0, 1, 2, 3 etc. are also rational number. आप बोलोगे कैसे?
ये 0 1 2 3 नंबर्स वो रेशनल नंबर कैसे पॉसिबल है, ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में है ही नहीं। बट आपको मैं बता दूं, सी कैन आई राइट 0/1? 0/1 क्या होता है, उसका आंसर भी 0 ही आएगा। सो 0/1 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज हम लोग P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 1, सो 1/1 कैन बी रिटन, 2/1 can also be written, 3/1 also can be written. See, numbers change नहीं होते अपॉन 1 करने से, लेकिन उसका फ्रैक्शन फॉर्म दैट इज पी बाई क्यू फॉर्म हो जाता है। दैट्स वाई 0 1 2 3 एक्सेट्रा जो भी है, ऑल दी नेचुरल नंबर्स, ऑल दी होल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। इवन आई कैन से ऑल दी इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं नेगेटिव नंबर्स, -5 -4 -3 आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स बिकॉज उनको भी हम पी बाई क्यू फॉर्म में -5/1, सो दैट इज पी बाई क्यू फॉर्म है, सो इट कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। इसलिए इन्फिनिटी तक नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर्स हो या जीरो इटसेल्फ, सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। देयर कैन बी इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। यानी अगर मैं सपोज दो नंबर लेता हूँ 0 और 1, भाई आपको पूछूं कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, आप बोलोगे 0 और 1 के बीच में देयर इज नो नंबर एट ऑल बिकॉज आफ्टर 0 1 कम्स डायरेक्टली। बट अगर पूछा जाए दैट हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन 0 एंड 1, सो 0 और 1 के बीच में इन्फिनाइट, टोटल इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स आर प्रेजेंट। क्यों इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स हैं? सी यू कैन राइट 0.0000000, number of 0 1, 0.000001 and means many more. That is 1/10 can be there, 1/100 can be there, 1/1000 can be there. Like this, infinite numbers are possible between 0 and 1. Clear? So दो consecutive numbers between two consecutive numbers means 0 1 1 2 या 2 3 whichever we are taking, 21 to 22 कोई भी numbers आप ले रहे हो, so they have infinite number of rational numbers between them. ये चीज याद रखनी है। any two numbers, आप चाहे फिर 0 से 100 ले लो तो इनके बीच में भी infinite numbers of rational numbers हैं। if you wish you can take 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 or you can take 99 to 100. All the numbers have infinite number of rational numbers between them, so that has to be taken care. Clear? Example, between 1 and 2 there are infinite number of rational numbers as I told. भाई 1 और 2 के बीच में भी infinite number of rational number possible है। Clear? So this is how we go, or this is how rational number is represented. Main चीज आपको याद रखनी है, rational number are those numbers which can be represented in P by Q form. जिसको हम P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो नंबर्स रेशनल नंबर नहीं है, मेन चीज। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। सी रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की मैंने बताया था, बट स्टिल रेशनल नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशनल प्रॉपर्टीज आर क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि सपोज मैंने होल नंबर लिया है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकन होल नंबर, सो आई डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन करूं या मल्टीप्लिकेशन करूं या डिवीजन करूं, अगर दो होल नंबर का एडिशन कर रहा हूं तो उसका आंसर होल नंबर आना चाहिए, तो ही क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो होल नंबर ही आना चाहिए, तो ही क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन भी वैलिड है। दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं तो होल नंबर आना चाहिए। होल नंबर्स आपको पता है ना, व्हाट आई टोल्ड टू यू, 0 1 2 3 4 आर होल नंबर्स। सो सिमिलरली वी गो वन बाय वन फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स, सबके लिए हर एक प्रॉपर्टी चेक होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर जिसके अंदर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स जिसके अंदर अगेन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चेक करोगे। एंड देन यू विल गो फॉर रेशनल नंबर्स जिसमें भी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन चेक करना है। जैसे ये क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए किया, देन यू हैव टू गो फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली रैशनल नंबर्स के लिए किस तरह से यूटिलाइज होती है, दैट वी आर गोना डिस्कस। क्लियर? सो एक एक चीज को, हर एक पॉइंट को प्लीज प्रॉपरली ध्यान दें, यू शुड कीप इन माइंड। क्लियर? ओके, सो फर्स्ट वी विल गोना डिस्कस, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। सो फर्स्ट, होल नंबर में एडिशन चेक करना है हमको। देखो, let a and b are whole number then resultant that is c must be whole number। यानी अगर a और b दो होल नंबर है, कोई भी नंबर हम लोग एग्जांपल लेंगे, बट सपोज करो a और b होल नंबर है, तो जो उनका आंसर आता है, रिजल्ट आता है c, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इट शुड बी होल नंबर ओनली। सो एडिशन 2 + 3, a और b जो है 2 + 3 होल नंबर है, 2 + 3 = 5, तो 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, और उन दोनों का एडिशन किया 5 भी होल नंबर है। सो यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर एडिशन के लिए वैलिड हो गई। सो हियर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज वैलिड। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया, 2 होल नंबर लिया प्लस 3 भी होल नंबर लिया और दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 5 भी क्या है, होल नंबर। तो हमने वही बोला कि रिजल्टेंट होल नंबर होना चाहिए, तो 5 अगर होल नंबर आया है, इसका मतलब एडिशन प्रॉपर्टी जो है क्लोजर के लिए वैलिड है। अब सपोज मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें हम लोग, सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन इज सब्ट्रैक्शन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन, सो 2 - 3, 2 - 3 is -1। सी 2 होल नंबर है, 3 इज अ होल नंबर, बट -1 इज नॉट अ होल नंबर। क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो -1 इज नॉट अ होल नंबर, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। सो सी 2 - 3 is -1, here क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड। यहां पे सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वैलिड नहीं है। क्लियर? नाउ थर्ड, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अब 2 इज अ होल नंबर इंटू 3 इज अ होल नंबर, 2 3 जा 6, तो 6 होल नंबर होता है या नहीं होता है, 6 इज अ होल नंबर, क्योंकि वो वैलिड होल नंबर है। सो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड। सो 2 × 3 दैट इज 6 जो होल नंबर अगर आता है, देखो हमको यही चेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करें, दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो होल नंबर आना चाहिए। तो हमने 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, दैट इज अ होल नंबर। हियर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड, यानी ये वैलिड हो गया। अब डिवीजन, सी 2 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, या फिर आंसर आएगा 0.666 और वी कैन से 67। सो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, मतलब ये क्या है, कंप्लीट होल नंबर नहीं आया, हमको रैशनल नंबर फॉर्म हो रहा है या फ्रैक्शन मिल रहा है। सो ये होल नंबर नहीं है। सो डिवीजन प्रॉपर्टी के लिए ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। सो 2 / 3 = 2/3, हियर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन इज नॉट वैलिड। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने लिया होल नंबर के लिए जिसके अंदर एडिशन वाज वैलिड एंड मल्टीप्लिकेशन वैलिड था, सब्ट्रैक्शन नॉट वैलिड, डिवीजन नॉट वैलिड। समझ में आया? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वैलिड था क्योंकि दो होल नंबर को ऐड करने पर भी होल नंबर मिला एंड दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर भी होल नंबर ही मिला। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर होल नंबर फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी आर गोना चेक विथ इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। सो हम लोग इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं, ये था होल नंबर्स के लिए। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, ठीक है। So here let a and b are the integers, then resultant that is c must be integer, यानी अगर a और b इंटीजर है तो c भी इंटीजर होना चाहिए for addition, subtraction, multiplication, division. So addition, so 2 + 3 = 5, here closure property for addition is valid क्योंकि 2 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर है, तो 2 + 3 that is 5, it is also an integer. So addition is valid for integers. Clear? Closure property of integer is valid for addition. Then subtraction, 2 - 3, 2 - 3 = -1, और -1 इंटीजर होता है, यस,
-1 इज इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. सो -1 इज एन इंटीजर. सो सब्ट्रैक्शन इज वैलिड फॉर इंटीजर्स, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर is valid for subtraction also. Then multiplication, same. 2 3s are 6. 2 is an integer, 3 is also integer, and 6 is also a integer. Therefore closure property for integer is valid. समझ में आ रहा है? इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है. मेन चीज यही देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर कि ए और बी यानी दो नंबर्स अगर इंटीजर्स या होल नंबर्स या रेशनल नंबर है, उनके बीच में कोई भी हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इट मस्ट बी द सेम. यानी अगर होल नंबर्स लिए हैं तो होल नंबर आना चाहिए, इंटीजर्स लिए हैं तो इंटीजर आना चाहिए. अगर आपने रेशनल नंबर्स लिए तो रेशनल नंबर मस्ट बी द रिजल्ट. सो सेम थिंग डिवीजन. सी 2/3 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं फॉर इंटीजर्स, 2 इज इंटीजर, 3 is also integer, so वो आंसर आता है 2/3 which is not an integer. 2/3 इंटीजर नहीं है क्योंकि वो तो रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन फॉर्म में है. क्लियर? सो 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो वो इसके लिए डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होगा. सो हियर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन इज नॉट वैलिड. यानी इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के बेस पे वैलिड नहीं है. तो किस किस में वैलिड हुआ? एडिशन वैलिड, सब्ट्रैक्शन वैलिड, मल्टीप्लिकेशन वैलिड, बट डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि डिवीजन दो इंटीजर्स को डिवाइड करने पर वो इंटीजर या रिजल्टेंट इंटीजर नेसेसरी नहीं है, कोई भी आंसर आ सकता है. क्लियर? नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर. ठीक है, रैशनल नंबर के लिए हमको चेक करना है. सो फर्स्ट let a and b be the rational numbers, then c must be a rational number. ये तो हमका जो क्लोजर प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग कि भाई a और b अगर रैशनल नंबर है तो उसका जो आंसर आ रहा है रिजल्टेंट c मस्ट बी अ रैशनल नंबर. हम लोग पहले a और b क्या ले रहे हैं? a और b हम लोग ले लेते हैं 1/2 प्लस 2/2. सो 1/2 प्लस 2/2. आप लोग को एलसीएम वगैरह पता ही होगा. सो दोनों में 2 डिनोमिनेटर में है, सो 2 कॉमन, ऊपर 1 प्लस 2 यानी 3/2. सो आंसर क्या आया? 3/2. सो 1/2 भी रैशनल नंबर प्लस 2/2 भी रैशनल नंबर और उनका आंसर दैट इज 3/2 ये भी रैशनल नंबर है. सो एडिशन इज वैलिड. हियर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वैलिड फॉर रैशनल नंबर, यानी एडिशन वैलिड हो गया रैशनल नंबर के लिए. नाउ इसी तरह से सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन में सपोज 1/2 माइनस 2/2 कर रहे हैं, एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, मैं जस्ट 1/2 माइनस 2/2. तो 2 कॉमन, 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू -1/2. क्लियर? और -1/2 क्या होता है? फ्रैक्शन फॉर्म में है, दैट इज इन p/q फॉर्म. सो ये रैशनल नंबर है -1/2 भी. अगर -1/2 रैशनल नंबर है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए ये रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है. रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है. तो कैसे? सो देख लेते हैं. 1 माइनस 1/3, 1 में से मैंने 1/3, 1 भी रैशनल नंबर है, 1/3 भी रैशनल नंबर है. 3 देखो इसको हम लोग करते हैं तो 3 एलसीएम है, तो 3/3 माइनस 1/3 दैट इज 3/3. 3 कॉमन हो जाएगा, -1 दैट इज 2/3. तो जब मैंने 1 में से -1/3 को माइनस किया, दैट इज 1 क्या है? 1/1. तो इसका एलसीएम लिया तो 3 आया, तो 3/3 माइनस 1/3 दैट इज 2/3. सो 2/3 इज अ रैशनल नंबर. 2/3 क्या होता है? वो भी एक रैशनल नंबर है. इसका मतलब रैशनल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन वैलिड है. क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है. सो हियर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज वैलिड. समझ में आया? इसलिए मैं वैलिड लिख रहा हूं. देन मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू 1/3. भाई 1/2 इंटू 1/3 अगर हम लोग करते हैं तो आंसर आएगा 1/6. क्यों? मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मीन्स 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर 2 3 जा 6.
So 1/6 is valid. Here closure property for multiplication is valid. Clear? समझ में आया? ये valid हो गया. So यहाँ पे multiplication rational number में possible है. अब आया division. See normally अगर हम लोग division की बात करें, ठीक है, 1/2 डिवाइड बाई, एक सेकेंड, 1/2 डिवाइड बाई, सपोज 1/2 तो आंसर आएगा 1. तो 1 भी रैशनल नंबर है, यानी एक तरफ से वैलिड होता है. लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसके कारण पूरा रैशनल नंबर का डिवीजन वैलिड नहीं होता है. जैसे कि सपोज 1 है, 1 को डिवाइड बाई 0 करूँ मीन्स 1/0 करूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आती, वो अनडिफाइंड है. 1/0 डिफाइंड नहीं है. तो 1 भी देखो, 1 भी रैशनल नंबर है और 0 भी रैशनल नंबर है, बट 1/0 की वैल्यू जो है अनडिफाइंड है. इट इज इन्फिनिटी. अनडिफाइंड बोलो या इन्फिनिटी बोलो. सो डिवीजन सिर्फ एक जीरो की वजह से आपको बोलना पड़ेगा कि डिवीजन इज नॉट वैलिड फॉर रैशनल नंबर. नॉट वैलिड सिर्फ जीरो की वजह से हो रहा है. बाकी सब नंबर, कोई भी नंबर ले लो, 2/1 करोगे तो भी वैलिड है, 3/2 करोगे तो भी वैलिड है. सो हर एक नंबर के लिए वैलिड है, लेकिन जीरो की वजह से, सिर्फ जीरो की वजह से डिवीजन वाली प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है. सो हाफ डिवाइड बाई 1/4 इक्वल्स टू 2. कैसे? हाफ डिवाइड बाई 1/4 सो इक्वल्स टू 1/2. जब डिवीजन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देते हैं और सामने वाले को इन्वर्ट कर देते हैं. तो 2 2 सा, तो आंसर हमारा आया 2. सो ये 2 आया. सो 2 हियर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन इज वैलिड. इसके हिसाब से वैलिड है, लेकिन बट हाफ डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. सो हियर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इज नॉट वैलिड. तो मतलब सिर्फ जीरो की वजह से, एक जीरो की वजह से डिवीजन की पूरी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है. अदरवाइज आप इसको वैलिड कर सकते हो. समझ में आया? ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में. तीनों भाई, होल नंबर देखा, इंटीजर्स देखा और रैशनल नंबर देखा. अब थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो देखो. सो फर्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर. देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अंदर क्या होता है, जैसे सपोज एडिशन है तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए, a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए होना चाहिए, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए होना चाहिए, फिर a डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई ए होना चाहिए. बट आप खुद देखो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे ही वैसे. चलो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हो सकता है भाई. 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 करूंगा तो भी 3. चलो ये वैलिड है. a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए हो सकता है कि 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 पॉसिबल है. चलो ये चीज पॉसिबल है. लेकिन भाई 1 - 2 क्या होता है, -1, और 2 - 1 क्या होता है, 1. सो ये तो दोनों वैलिड नहीं हो सकता. फिर जैसे 1 डिवाइड बाय 2 और 2 डिवाइड बाय 1, सो ये भी पॉसिबल नहीं है. दे आर नॉट इक्वल. सो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कभी भी होल नंबर हो या इंटीजर हो या फिर रैशनल नंबर हो, उनके लिए कभी भी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं होंगे. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, क्यों मैंने बताया आपको कैसे करना है. चेक करते हैं. लेट a एंड b आर होल नंबर्स, then for addition a plus b must be equal to b plus a. so 2 + 3 5 होता है. 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 equals to 5. then 3 + 2, so 3 + 2 equals to 5. यानी 2 + 3 और 3 + 2 दोनों इक्वल है. 2 + 3 और 3 + 2 इक्वल है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन वैलिड है. क्लोजर नहीं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इट इज वैलिड. क्लियर? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इट इज वैलिड होल नंबर के लिए. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू b माइनस ए. a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू b माइनस ए. लेकिन आपने देखा 2 - 3 क्या होता है, -1, और 3 - 2 क्या होता है, +1. सो 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2. ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता. सो सब्ट्रैक्शन के लिए ये वैलिड नहीं होगी. So here commutative property for subtraction is not valid. Commutative property for subtraction is not valid. इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन के लिए देखें. So a into b must be equal to b into a. तो हमारे नंबर क्या है, 2 × 3 = 6 होता है और 3 × 2 कितना होता है, 6.
यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ये दोनों इक्वल है, वैलिड है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टी वैलिड है। सो फॉर मल्टीप्लिकेशन दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सब डिवीजन। डिवीजन में a डिवाइड b मस्ट बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, यानी 2 को मैं 3 से डिवाइड करूँ वो इक्वल होना चाहिए 3 डिवाइड बाई 2। ये कभी पॉसिबल है? 2/3 इज इक्वल टू 3/2, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो ये अगर पॉसिबल नहीं है तो डिवीजन वाली जो है वैलिडिटी वो पॉसिबल नहीं होगा, इट इज़ नॉट वैलिड। सो 2 डिवाइड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। हियर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन इज नॉट वैलिड। सो कौन कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड हुई? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वैलिड नहीं है। ये तो हमने सिर्फ होल नंबर का देखा। उसी तरीके से इंटीजर के लिए भी सेम है। इंटीजर में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वैलिड है बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वैलिड नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इंटीजर्स के लिए a and b are the integers, then addition a plus b must be equal to b plus a। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वैलिड होना चाहिए, क्योंकि देखो ध्यान रखना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलग है, क्लोजर प्रॉपर्टी अलग है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अलग है, तो उनके हिसाब से सोचना है। अब मैं आपको सारा डिटेल नहीं बता रहा, जस्ट किस किस के लिए वैलिड है किसके लिए वैलिड नहीं है मैंने वो आपको बता दिया है ऑलरेडी। सेम हियर, एडिशन के लिए वैलिड है और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन नॉट वैलिड, डिवीजन इज नॉट वैलिड। ये सिर्फ आपको याद रखना है। देखो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप लोग को आता है, बट ये चीज़ याद रखनी है। एक टेबल के फॉर्म में मैं बताऊंगा कैसे टेबल बनाना है, वो बना के रख लेना अपने पास। इसके बाद मैं बता देता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वगैरह सब हो जाती है ना, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से टेबल बनाना है। क्लियर? सो ये था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। सेम रैशनल नंबर के लिए भी इसी तरह से होगा, इसलिए मैं हर एक चीज़ को अब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपको ये बता रहा हूँ किसके लिए वैलिड है किसके लिए वैलिड नहीं है। सो ये देखो, एडिशन वैलिड, सब्ट्रैक्शन नॉट वैलिड, मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड और डिवीजन इज नॉट वैलिड। क्लियर? सो इसका मतलब एडिशन रैशनल नंबर के लिए भी वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है, डिवीजन वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं होती है तो उसके लिए भी डिटेल दी हुई है वैसे, क्योंकि 1 + 1/2 + 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 + 1/2। एडिशन में इक्वल होता है, क्योंकि एडिशन में क्या होना चाहिए, a + b मस्ट बी इक्वल टू b + a। जो भी डायरेक्टली यहाँ पहुंचे हैं तो प्लीज अब होल नंबर वाला देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि तीनों के लिए प्रॉपर्टी सेम रहेगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर तीनों के लिए सेम रहती है। सो सिमिलरली अब हम जाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। इसमें भी मैं आपको होल नंबर का कंसेप्ट सिखा देता हूं, समझा देता हूं कि किस तरह से होता है। सेम विल बी फॉलोड फॉर रैशनल मींस इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। क्लियर? सो लेट a, b and c आर होल नंबर, देन फॉर एडिशन a plus b in bracket b, a plus in bracket b plus c, यानी a plus b plus c must be equal to a in bracket a plus b plus c। आपको दिख रहा है a, देखो पहले हमने क्या किया, b plus c को ब्रैकेट में रखा, वो इक्वल होना चाहिए a plus b ब्रैकेट में जब हो तब। क्लियर? दोनों चीज को ध्यान से देखो। a फर्स्ट टाइम हम लोग a को बाहर रखते हैं, b + c को ब्रैकेट में रखते हैं, और दूसरी बार a + b को ब्रैकेट में रखते हैं और c को बाहर रखते हैं। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एडिशन के लिए सपोज मैं लेता हूँ 1 2 3, 1 को बाहर रखा पहले, 2 और 3 को ऐड किया तो हो गया 1 + 5 यानी 6। फिर अब मैंने क्या किया, 1 और 2 को ब्रैकेट में रखा, 3 को बाहर रखा तो 3 + 3 यानी क्या आंसर आया 6। यानी एडिशन के लिए अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड होगी। समझ में आया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से एडिशन के लिए ये वाली वैलिड होगी। सो 2 प्लस इन, देखो यहाँ पे क्या किया, 2 को बाहर रखा, 3 + 4 को अंदर रखा। सो 2 + 3 + 4 कितना होता है, 2 + 7 यानी 9। ठीक है, ये हुआ 9।
फिर अब क्या किया, 4 को बाहर रखा, 2 + 3 को ब्रैकेट में रखा, तो 2 + 3 इन ब्रैकेट +4, सो 5 + 4 यानी 9। सो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी 9। सो एडिशन के लिए ये वैलिड है। अब सेम चीज हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दूं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही वैलिड होंगे, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड नहीं है, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो या रैशनल नंबर हो। क्लियर? किसी के लिए भी वैलिड नहीं है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही वैलिड होंगे। नाउ सेम सब्ट्रैक्शन, पहले ए को बाहर रखना है और बी और सी ब्रैकेट में होने चाहिए, फिर सी को बाहर रखना है और बी और ए और बी ब्रैकेट में होने चाहिए। तो सपोज मैं ले लेता हूं 2 - 3 - 4, दैट इज 2 - 3 - 4 कितना होता है, -1। सो 2 + 1 = 3। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या आया, 3। फिर अब लोग हम ये देखते हैं, सो 2 - 3 - 4, सो दैट इज -1 - 4 यानी -3। इसका -5 आंसर था और उसका +3 आंसर था, इट इज नॉट वैलिड। सो 2 इन ब्रैकेट -3 - 4 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3 इन ब्रैकेट -4। सो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, इट इज नॉट वैलिड। समझ में आया? अब मल्टीप्लिकेशन, भाई 2 को बाहर रखा, 3 × 4 अंदर रखा, सो 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24। फिर 2 और 3 को ब्रैकेट में रखा और 4 को बाहर रखा, सो 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वैलिड है। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों का 24 आंसर आया, सो इट इज वैलिड। सिमिलरली अब हमको चेक करना है डिवीजन के लिए। सो डिवीजन में a डिवाइड बाई, देखो a को बाहर रखो पहले डिवीजन के तौर पे, और b डिवाइड बाई c मस्ट बी इक्वल टू a डिवाइड बाई b, और c को बाहर रखना है। सो इट इज नॉट वैलिड। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होगा, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चाहे होल नंबर हो, इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर हो, वो वैलिड नहीं होंगे। सो आपको एट लास्ट सबके लिए कॉमन वो बनाना है। देखो यहाँ पे भी इंटीजर्स के लिए सेम रहेगा, मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि वो सेम चीजें बार बार रिपीट करूंगा तो आप बोलोगे क्या है सर। सो एडिशन के लिए वैलिड, मल्टीप्लिकेशन के वैलिड, सब्ट्रैक्शन नॉट वैलिड, डिवीजन नॉट वैलिड। सिमिलरली फॉर रैशनल नंबर्स, एडिशन वैलिड, मल्टीप्लिकेशन वैलिड, सब्ट्रैक्शन नॉट वैलिड, डिवीजन नॉट वैलिड। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको टेबल बनाना हो जनरली, जस्ट फिर बाद में हम लोग बात डिस्कशन करेंगे हर एक चीज के, टेबल अगर जनरल बताना हो, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले आप क्या करो, एक टेबल बना लो हर एक प्रॉपर्टी के लिए। सपोज मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बना रहा हूँ या क्लोजर प्रॉपर्टी का, एक चीज समझ के चलते हैं। यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का रख दो। यहाँ पे होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, या क्यू, हम लोग क्यू से डिनोट करते थे क्यू। और यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐसे लिख दो। सपोज हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिख रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन होल नंबर के लिए वैलिड है तो वैलिड, इंटीजर्स के लिए वैलिड, रैशनल नंबर्स के लिए वैलिड, सब्ट्रैक्शन नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड, वैलिड, वैलिड। तो इस तरह से टेबल बना के आप रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से हमको लिखना है। क्लियर? ऐसा टेबल ऑलरेडी मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में दिया होगा, नहीं दिया है तो आप प्रिपेयर करके रख सकते हो। और खाली समझना जरूरी है, मेन चीज है किसके लिए वैलिड है और किसके लिए नहीं, वो समझना जरूरी है। बाकी तो आप खुद भी प्लस माइनस करके चेक कर सकते हो। क्लियर? अब आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, सबके अंदर इक्वल अमाउंट में डिवाइड करना। तो वो कैसे होता है मैं बताता हूं। फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी,
ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। क्या किया, देखो ए क्या था, बी और सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई। किसी के साथ भी भेदभाव हुआ तो वो भाई हमला कर सकता है, ऑब्जेक्शन उठा सकता है। सो हम क्या करेंगे, ए बी को भी दे देंगे और ए सी को भी दे देंगे। कैसे, सो ए बी को भी दिया प्लस ए सी को भी दिया। समझ में आ रहा है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट। भाई बी को भी ए मिल गया और सी को भी ए मिल गया। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसी तरीके लिए माइनस के लिए भी ए है बी माइनस सी, तो आपको ए बी को भी देना पड़ेगा और ए सी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होता है यानी डिस्ट्रीब्यूट बराबर होना चाहिए, सबको समान भाव देना है, ये चीज याद रखना है। सो ए बी माइनस ए सी, सो ये दो प्रॉपर्टी है। उसके बेस पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल इज 1/2 इंटू 1/3 माइनस 2/3, क्योंकि माइनस है सो क्या करना है, -1/2 हमने 1/3 को भी दिया, -1/2 हमने 2/3 को भी दिया। ठीक है, सो -1/2 इंटू 1/3 इसको दिया, फिर -1/2 इंटू माइनस साइन है इंटू 2/3। सो -1/2 इंटू 1/3 क्या होता है, -1/6, और यहाँ पे माइनस और अंदर आएगा -2/6। क्लियर। सो इसके बाद जो स्टेप होता है -1/6 प्लस 2/6। अब -1/6 प्लस 2/6 क्या होगा, 2 - 1/6 यानी 1/6। सो हमारा आंसर हो जाता है 1/6। क्लियर। कैलकुलेशन देखो, एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, बट ये तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह हमको समझानी थी, इसलिए वो चीज़ बता दी। वो पोर्शन आप स्किप करके आगे भी निकल सकते हो, बट वो थोड़ा बहुत समझ लो तो बेटर ऑप्शन है। क्लियर। सो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज। आपको इक्वल अमाउंट में सबके अमाउंट डिवाइड करना है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ जीरो। भाई जीरो का रोल क्या होता है, रोल ऑफ जीरो, अगर मैं जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करूं, सपोज 1 + 0, आंसर क्या आएगा, 1 + 0 इज 1, 2 + 0 उसका आंसर इज 2। यानी जीरो को मैं एडिशन की आइडेंटिटी बता सकता हूं कि मैं जीरो किसी के साथ भी ऐड करूं वही नंबर आएगा। सपोज मैं 1000 ले लेता हूं, 1000 को भी जीरो से ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1000 ही आएगा। सो जीरो को हम लोग बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एडिशन की एक आइडेंटिटी है कि जीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करो आपको वही नंबर मिलेगा। सो जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर एज वेल। 0 + a = a, यानी जीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो वही नंबर मिलेगा हमको, वेर a माइट बी अ रैशनल नंबर, इंटीजर और होल नंबर्स। ठीक है। उसी तरीके से रोल ऑफ 1, जीरो का आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, नहीं समझ में आया तो देख लो। जैसे कि मैं जीरो को 1000 के साथ भी ऐड करता हूं तो 1000 ही आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब ये एडिशन में, भाई मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए सिर्फ एडिशन में यूज करना है, एडिशन में। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको कोई नंबर यूज करना हो कि मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वही नंबर मिले, जैसे कि सपोज यहाँ पे रोल ऑफ 1 वहां पे वही प्ले करता है, क्योंकि 1 को मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूं, सपोज 1 को मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1000 ही मिलेगा। सपोज 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो मुझे क्या मिलेगा, 1000 ही मिलेगा। 1 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट 2 ओनली। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से एज एन एफ जीरो वॉज द एडिटिव आइडेंटिटी, के जीरो किसी के साथ भी ऐड करोगे तो वही नंबर मिलेगा, सेम वे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 is called identity for multiplication of rational numbers. It is multiplicative identity for integers and whole number as well. यानी 1 को मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूं मुझे वही नंबर मिलेगा, as if 1 into a equals to a. Clear? So where a might be rational number, integer or whole numbers.
तो 1 को मैं 2 के साथ करूँ तो आई विल गेट 2. 1 is multiplied by 3, I will get 3. So 1 is called multiplicative identity. याद रखना है, 1 is called multiplicative identity. समझ में आया? Now moving on to the नेगेटिव ऑफ अ नंबर और एडिटिव इनवर्स. देखो कोई भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना. सपोज मुझे 1 दिया हुआ है, मुझे बोला इसका नेगेटिव नंबर क्या होगा, तो -1. आई हैव गिवन -2, इसका नेगेटिव नंबर क्या होगा, तो 2. सो 1 का नेगेटिव नंबर -1, यानी इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स. मीन्स अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए -3. एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3. तो सपोज अ नंबर इज a where a might be a rational number, integer or whole number. So additive inverse of or negative number of a is -a. यानी किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर या एडिटिव इनवर्स, उस नंबर के आगे माइनस लगाना. एग्जाम्पल, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3? सो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3, यानी +3 हो जाएगा. सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज -3, दैट इज 3. क्लियर? समझ में आया? एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/3, -1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/3, माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/3. सो -1/3 का एडिटिव इनवर्स होता है +1/3. सेम वे रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. जैसे एडिटिव इनवर्स होता है वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर कि रेसिप्रोकल ऑफ नंबर कैसे होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होगा. तो जैसे कि सपोज नंबर दिया हुआ है 2, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2? आप लोग को समझ में तो आ गया होगा ऑलरेडी, ऑब्वियस सी बात है. उसको रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं. तो 2 का रेसिप्रोकल इनवर्स होगा 1/2 या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2. अब एक चीज बता दें, देखो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या है चीज, ठीक है. अब सपोज आपको दिया 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, या फिर मैं कहूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/3 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा सिर्फ और सिर्फ 3. क्लियर? 1/3 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 3 आता है. सो सपोज अ नंबर इज a where a might be a rational number, integer or whole numbers. So multiplicative inverse of a is 1/a. Example, what is multiplicative inverse of 2/3? तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/2. खाली आपको इंटरचेंज करना है, रेसिप्रोकल करना है. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज 3/2. इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज 3/1, दैट इज 3. क्लियर? अब यहाँ पे क्या चीज है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बताया. सपोज एडिटिव इनवर्स की बात करें, एडिटिव इनवर्स की, तो सपोज 3 का एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको मैं ऐड करूं तो 0 आ जाए. तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3, क्योंकि 3 और -3 को ऐड करूंगा तो ही 0 आएगा. अगर मुझे नंबर दिया हुआ है -1/2 और बोला है फाइंड एडिटिव इनवर्स, क्या बोला है, फाइंड एडिटिव इनवर्स, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको ऐड करने पर 0 हो जाए. तो +1/2 करूंगा तो 0 हो जाएगा. सो -1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, +1/2. सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर आपको ये देखना है, जैसे 2/3 है, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करूं मैं उसके साथ तो आंसर 1 आए. तो 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर 1 आया. सो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 3/2. उसी तरीके से अगर मैंने दिया हुआ है 6/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढो, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 आए. तो 7/6 कैंसिल होके आंसर क्या आएगा, 1. सो 6/7 का मल्टीप्लिकेशन, 6/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 6/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ 7/6. क्लियर? समझ में आया? तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है पूरा. सो
आपको प्रॉपर ध्यान देना है, सब कुछ प्रॉपर करना है। थैंक यू वेरी मच। देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो ना तो पार्ट्स में देखिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट्स देखिए, एक्सरसाइज देखिए, हर एक पार्ट को प्रॉपरली समझिए और नोट डाउन। सी प्लीज मैथ्स है तो नोट डाउन करना है। आपने नोट डाउन नहीं किया हो तो गो थ्रू अगेन, वीडियो में गो थ्रू होइए और एक एक चीज को नोट डाउन करो तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि किस तरह से करना है मेन। ठीक है, सो आपको पता चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप बने रहें, गो विथ अस, फॉलो अस, सो दैट वी कैन गिव यू द टॉपिक चैप्टर्स, टॉपिक डिस्कशन, हर एक सम्स का, हर एक टॉपिक का अच्छे से सॉल्यूशन दे सके, डिस्कशन दे सके, एक्सप्लेनेशन दे सके। सो थैंक यू वेरी मच।